इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे श्री अवध में जब आप श्री जानकी घाट को निकलेंगे तो मार्ग में श्रीमद् वाल्मीकि भवन से आगे जब चले दक्षिण दिशा की ओर दाहिने हाथ पर ठीक मार्ग में लिखा है कपि समाधि, वीर कपि समाधि लिखा है। जब श्री राम जन्मभूमि प्रसंग पर गोलीबारी हुई थी उस समय वो कपि महाराज भी शहीद हो गए थे। हमारी कैसी वैदुष्य भरी संस्कृति है, विचार करिए। ये पक्षियों के राजा हैं और कौवा महाराज, कौवा पक्ष नाम काक चांडाल, लेकिन जब राजा साहब कथा सुनने आए, आहा नाथ कृतार तव दर्शन खगड़ा आय सुदेव सुकर्म प्रभुआ हमारा संस्कार इतना श्रेष्ठ हो कि दूसरा आए तो कुछ ले जाए। श्रेष्ठ कौन है? जिसका आहार श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? जिसका विहार श्रेष्ठ है। विहार बोले तो रहन सहन। देखिए रावण बड़ा आदमी है, कोई बुरा न लगाएगा। रावण कितना बड़ा आदमी है, उसकी नगर की जरा छवि देखिए। कनक कौत विचित्र मन कृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुभट बीती चारुपुर बहु विधि बना। सोने की अटारी हो रावण की, सोना बह रहा है, सोना जल रहा है, सोना गल रहा है। रावण बड़ा आदमी है। विभीषण जी भगत है। विभीषण जी सोने के घर में नहीं रहते हैं, माटी के घर में रहते हैं। वर्णन दर्शन करिए। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक साधु की कुटिया दीख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा, हरि मंदिर भगवान का मंदिर बना। रामायुध अंकित शोभा वर्णिन जा, नव तुलसी का वृंद देख हर्षित पिया। साधु का घर है, एक भवन हो, मकान, छोटा मकान बना है जहां श्री राम अंकित है। ऊर्ध्वपुंड बने हैं, धनुष बाण कढ़े हैं दीवाल पर। आहा रामायुध, राम जी के आयुध, ओंकार प्रसंग, राम नाम, धनुष बाण, ऊर्ध्वपुंड। तुलसी जी के छोटे छोटे नवीन पौध, तुलसी जी के नवीन पौध तहां प्रकट होते हैं जहां तुलसी मैया को सर्वकाल जल प्रदान किया जाता है। लगा दो, सींचो नहीं आए। जाड़े में तो बहुतों के घर की तुलसी मैया विदा हो जाती, लेकिन जो माई संहार करती है, शुद्धता रखती है। देखो अशुद्ध हाथ से स्पर्श करोगे तो घर की तुलसी जी गल जाएंगी, नहीं रहेंगी। राख बनाकर उसमें दवा मिलाकर के माँ के चरण में लगाना पड़ता है, फिर दल को भी संभालना पड़ता है, जाड़े से बचाना पड़ता है।
तुलसी मैया घा जाती हैं। नव तुलसी वृंद नहीं लिखा, नव तुलसी का वृंद देखे हर्ष कबीरा। विहार बड़ा कौन? जिसका आहार श्रेष्ठ हो। बड़ा कौन? जिसका विहार श्रेष्ठ हो। बड़ा कौन? जिसका संस्कार श्रेष्ठ हो। कोई आदमी किस कुल से है, किस गांव से है, किस नगर से है, किस शहर से है, किस परंपरा से है, उसको बहुत पूछना अनिवार्य नहीं है। उसके साथ बैठने में, उसके उठने में, उसके आने में, जाने में, आप 5 मिनट किसी के साथ बैठेंगे, उसका पूरा परिचय वो बोले तब भी हो जाएगा, नहीं बोले तब भी हो जाएगा। भाव कहने का ये है, हम आप राम कथा सुन रहे हैं। कौआ महाराज का स्वभाव है कांव 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 कांव। यहां देखिए, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले का। मधुर वचन बोले, मीठा बोले। क्या बोले? प्रभु आप आए, मैं धन्य हूं। आपके आगमन से हम धन्य भये प्रभु। आप आए, हमारा परम सौभाग्य है। अब आप राजा हैं, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। राजा आए। देखो आप, ये कुछ दिनों से भारतवर्ष में कितनी गलत परंपरा पड़ गई है। राजा को चाहे जो कह दो, बाज आया जाए। अरे घर के पिता को भी चाहे जो आप नहीं कह सकते हैं भाई। राजा तो बहुत बड़ी चीज है, चाहे जो आप नहीं कह सकते, मर्यादा है। मानस में लिखा है, ईश अंश संभव मही पाला। हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। अब ये समिति है, समिति का कोई अध्यक्ष होंगे तो अध्यक्ष जी को चाहे जो नहीं कह सकते। यदि आप कहते हैं तो हमसे बड़ा कोई असंस्कारी नहीं। आपने बनाया क्यों? अध्यक्ष कोई अकेला नहीं बनता, उसको 4 लोग मिलकर के पदाभिषेक करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नहीं मान रख सकते हो, मौन हो जाओ, कहो नहीं। हो सकता वही पद आगे भगवान आपको दे दे, फिर आपके बारे में लोग कहेंगे। कदापि नहीं। मुखिया को कुछ नहीं कहना, करने को बहुत है। कितने मोहग्रस्त ब्रह्मा जी से पूछे, नारद जी से पूछे, शिव जी से पूछे। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम भी नहीं किया गरुड़ महाराज ने, ये त्रिकालदर्शी हैं काकभूषुंड जी महाराज। लेकिन यहां जब आए, आहा करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले का। कौआ महाराज मधुर बोले, ऐसा मीठा बोले, ऐसा मधुर बोले कि गरुड़ जी महाराज उसी में डूब गए हो। अब गरुड़ जी ने कहा, महाराज मेरे आने से नहीं, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जिह के स्तुति सादर निज मुख की मेरे आने से नहीं, आप स्वयं धन्य हैं महाराज। देखिए, मनुष्य धन से तो अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, परंतु ज्ञान से दूसरे क्षेत्र में भी उसकी पूजा होती है।
ज्ञान से। इससे और ऊपर चलें तो जो विज्ञान संपन्न होकर, संस्कार संपन्न होकर परम पुण्यशाली है, उसकी मृत्यु लोक में भी पूजा होती है और देव लोक में भी पूजा होती है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। यही नहीं, धन हमारे क्षेत्र में हमको मनवाएगा, ज्ञान हमको दुनिया में पुजवाएगा, लेकिन परम विज्ञान, हमारा पुण्य, हमारा पराक्रम क्या, धर्म धुरंधरता, लोक तो क्या परलोक में भी हमारी पूजा हो जाती है, हम स्थापित हो जाते हैं। आज्ञाकारिता, पुण्य की गरुता, पुण्य का गुच्छ, पुण्य का समुच्चय, धरती पाताल और देवलोक स्वर्ग सब जगह हमारी जय जयकार करा देता है। इसलिए जिससे हमारी सदगति हो, मंगल भाव बने, उसी के संग्रह में लगना चाहिए। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंड जी की जो प्रशंसा की, तो काकभूषुंड जी को लगा कि कहीं हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा में ही न रह जाएं। काकभूषुंड जी महाराज मुस्कुराए, गरुड़ जी महाराज ने तुरंत अपना भाव रखा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।